welcome to the session once again, guys. So today we are going to see on बजट। जो बजट आया है अभी लास्ट वीक में, उसमें कैसे डिकोड किया जा सकता है, क्या क्या गुड थिंग्स हुए हैं, क्या क्या बैड थिंग्स हुए, एवरीथिंग वी आर गोना टॉक अबाउट, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट फेब को मार्केट खुला भी था उस दिन, तो मार्केट ने रिएक्ट भी किया था। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं मेजर फोकस कहाँ कहाँ बजट से हुआ है। तो पहला देखो, फिस्कल अगर देखा जाए तो अभी डेट टू जीडीपी थोड़ा बेटर कंट्रोल में है। पहले वो बहुत डेट और जीडीपी के बीच में थोड़ा सा गैप ज़्यादा था। स्लोली स्लोली ईयर बाय ईयर देखोगे तो वो थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, विच इज गिविंग अस मैक्रो स्टेबिलिटी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बढ़ रहा है उससे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आजकल देखो बजट में बहुत पुश आ रहा है। तो इस बार भी सेम रहा, हायर इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट मिला। कंस्ट्रक्शन को, कैपिटल गुड्स को, सीमेंट स्टील, ये सब को बहुत अच्छा बूस्ट मिला, जो हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट ऑलरेडी कर रहा है। देन मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसई में ग्रोथ पे भी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो जो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए काफ़ी कुछ पॉलिसी अगर देखोगे तो स्ट्रेंथन किया गया है। यस, वो इसलिए किया जा रहा है ताकि एमएससी बढ़ेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट होगा, राइट। जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो जब तक एमएससी में कंपनी नहीं जाएंगे तब तक ज़्यादा जॉब क्रिएशन नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई इट इज़ गिविंग मोर बूस्ट। क्लीन एंड फ्यूचर एनर्जी, तो आजकल इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी को कंट्रोल में लाने के लिए डेफिनेटली क्लीन और फ्यूचर एनर्जी पे भी काफ़ी फोकस है। तो वहाँ भी जैसे न्यूक्लियर पावर पे, एनर्जी सेक्टर पे फोकस ज़्यादा है। यस, तो वो भी आपने देखा होगा बजट में। तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलोकेशन था। यस, इफ यू सी। देन रेलवे एंड हाई स्पीड कॉरिडोर, जैसा आपने देखा अभी हम लोग वंदे भारत बहुत ज़्यादा ला रहे हैं, उसके अलावा बुलेट ट्रेन आने के भी चांसेस वेरी सुन है। तो ऑब्वियसली इट नीड्स हायर स्पेंडिंग, तो वहाँ भी काफ़ी कुछ बजट अलोकेट किया गया। देन मेडिकल एंड हेल्थ केयर टूरिज्म में भी देखोगे तो उसमें भी बजट डाला गया है। मेडिकल को और कैसे स्ट्रेंथ मतलब बेटर किया जा सके, टूरिज्म को कैसे बेटर किया जा सके, राइट। क्योंकि बाहर के लोग बहुत आते हैं यहाँ पे। मेडिकल टूरिज्म उसको बोलते हैं जहाँ पे इंडिया के बाहर से लोग आते हैं और यहाँ इलाज करके जाते हैं, बिकॉज इंडिया में इलाज सस्ता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप यूएस यूके से कंपेयर करोगे तो यहाँ काफ़ी कम में इलाज हो जाता है। यस, तो दैट इज वाई उसके लिए भी क्या क्या कर सकते हैं वो भी प्रोविजन लाया गया। लॉजिस्टिक्स एंड वाटरवेज, तो इसमें भी देख ही रहे हो, रोड ट्रांसपोर्ट पे तो फोकस है ही, रेलवे पे फोकस है ही। तो क्यों ना वाटरवेज पे भी हुआ जाए। तो वाटर में भी जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके लिए भी, बिकॉज जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो तो ज़्यादा करके ये वाला रूट प्रिफर करती है, राइट। जहाँ पे जो भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है वो थ्रू शिप होता है। तो वहाँ पे फोकस डालना भी बहुत जरूरी है। देन डिजिटल एंड सेमीकंडक्टर, जैसा कि आप देख रहे हो, और सेमीकंडक्टर को बहुत यूज में लिया जा रहा है। एवरी इंडस्ट्री नाउअडेज इज यूजिंग सेमीकंडक्टर। यस, तो उसके लिए भी बहुत डिमांड है। अगर आप याद होगा तो अहमदाबाद में धोलेरा में बहुत बड़ा हब भी बन चुका है सेमीकंडक्टर का। तो मैं तो हाल फिलहाल में गया था धोलेरा अहमदाबाद में, तो बहुत अच्छा वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर की बहुत सारी कंपनियां भी वहाँ पे ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो ये सब भी फोकस में ऑलरेडी है। बैटरी वगैरह भी काफ़ी यूज हो रहा है, तो वहाँ भी सेमीकंडक्टर का यूज होता है बहुत सारा। यस, तो ये सब फोकस में किया जा रहा है। टैक्स को अगर लिया जाए तो टैक्स में कोई ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं था, पर्सनल टैक्स को अगर देखा जाए। बट डेफिनेटली एक टीसीएस करके जो टैक्स होता है, जो आप इंडिया से बाहर जाते हो, अगर इंडिया से बाहर पैसे भेजते हो तो उसमें टीसीएस लगता है। कभी कभी हम लोग इंडिया से बाहर हॉलीडे के लिए भी जाते हैं, जैसे मालदीव हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, तो उसमें हमको टीसीएस पे करना पड़ता है एक लिमिट के बाद। 5 to 6 लाख तक नहीं पे करना पड़ता, लेकिन उसके बाद सीधा 7%, 20% तक टीसीएस होता है, राइट। उसको भी रिड्यूस किया गया है, सो दैट इज गुड। देन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट में भी थोड़ा सा जॉब क्रिएशन को कैसे फोकस किया जाए ना, उस पर भी थोड़ा बहुत देखोगे तो आपने बजट को एलोकेट किया गया। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो आप इस बार देखोगे एनआरआई के लिए काफ़ी रूल निकाला गया है, रिलैक्स किया गया है, ताकि एनआरआई की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए। जैसे देख रहे हो, फॉरेन एफआई इन्वेस्टमेंट के लिए क्या किया जा रहा है, टैक्स हॉलीडेज एंड ऑल, लॉन्ग टर्म फॉरेन कैपिटल इनटू इंडिया। तो ये सब लाने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो फॉरेनर को अट्रैक्ट किया जा रहा है, बिकॉज आप देख रहे हो एफआई का पैसा जा रहा है, निकल रहा है पिछले 2-3 साल से। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट दे आर डूइंग दिस स्टेप। देन लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखा जाए तो बिजनेस को लेके और इन्वेस्टर्स को लेके अच्छा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बजट वाज गुड ओनली, नॉट बैड। तो ओवरऑल तो सब जगह फोकस था ही, और जहाँ जहाँ एरिया पे जहाँ जहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए वहाँ वहाँ फोकस ज़्यादा भी था। तो ये सब समरी है कौन कौन से एरिया में फोकस किया गया बजट में। अब आ जाते हैं हमारे ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए क्या था। तो ट्रेडर्स कम्युनिटी के लिए आपने देखा ही था, बैड न्यूज़ था। जहाँ पे एसटीटी जो डेरिवेटिव एफएनओ ट्रेडिंग में जो आप करते हो,
तो उसमें जब आप चार्जेज लगता है ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के अलावा एसटीटी होता है, सेबी चार्जेज होता है, ऑल दो चार्जेज। तो वहाँ पे एसटीटी एक मेजर कंपोनेंट होता है। उसको सीधा फ्यूचर्स में 0.02 से लेके 0.05 कर दिया गया, विच इज़ ए ह्यूज जंप। अगर देखोगे तो डबल से भी ज़्यादा हो गया, राइट। सेम ऑप्शंस में 0.1 था, उसको 0.15 कर दिया गया, विच इज़ लाइक मेक इट एफ एन ओ ट्रेड मोर एक्सपेंसिव। तो आप जो भी करोगे, एक तो ब्रोकरेज जाता ही था, अभी एसटीटी और ये लेके और ज़्यादा आपका चार्जेस कट होगा। तो बेसिकली बोल तो रहे हैं, निर्मला सीतारमन इज ऑल्सो टेलिंग ऑलवेज कि नहीं, ये सब किया जा रहा है टू डिस्करेज द फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग। सो दिस इज बैड आई थिंक, राइट। डेफिनेटली कितना डिस्करेज करेंगे आई डोंट नो, कहाँ पे रुकेंगे, यस। बट डेफिनेटली दिस इज द स्टेप टू, ऑलरेडी लॉट साइज बढ़ा दिया है, कैपिटल बढ़ा दिया है, अभी ये जो बचा खुचा था वो भी इन्होंने कर दिया है, राइट। सो डेफिनेटली इट इज बैड न्यूज फॉर ऑल द ट्रेडर्स। तो देखा ही होगा कि बैड न्यूज आने के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट 500 पॉइंट गिरा था, सेंसेक्स भी ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट का फॉल आया था, ऑलमोस्ट 2%। बैंक निफ्टी मैंने काफ़ी रिएक्ट किया था, वो भी ऑलमोस्ट 2.5% गिरा था उस दिन। वो अलग बात है कि एक दो दिन के बाद वापस अभी वहाँ पर के मार्केट ऊपर आ गया ड्यू टू टैरिफ न्यूज, बट उस दिन तो काफ़ी गिरा हुआ था, राइट। क्रिप्टो को लेके देखा जाएगा इस तो एक्सचेंज के सामने रूल स्ट्रिक्ट किया गया है, केवाईसी के और अच्छे से बोलना जा रहा है, करो वीडियो केवाईसी होना चाहिए, बहुत सारे डेली रिपोर्टिंग होना चाहिए। कुछ भी अगर गड़बड़ रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए पेनल्टी दिया जा रहा है, विच इज़ गुड इन टर्म्स ऑफ एक्सचेंज। तो एक्सचेंज थोड़ा सा और रोबस्ट हो रहा है हमारे लिए, डर थोड़ा थोड़ा निकलता जा रहा है कि एक्सचेंज इज गुड और बैड, है ना। बट पर्सनल लेवल पे क्रिप्टो को लेके कोई भी एक्सपेक्टेशन, लीगलिटी और रेगुलेशन को लेके कुछ भी बताया नहीं गया है। तो दिस इज लाइक एवरीबडी वाज वेटिंग फॉर इट कि कुछ तो क्रिप्टो को लेके आए, बट कुछ भी यहाँ पे आया नहीं। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, या। बट एनी वेज लेट्स सी कैसे क्या चल रहा है, यस। सो दीज आर ऑल द हाई लेवल अपडेट्स गाइज, आई थॉट समराइज कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच, प्लीज गो थ्रू दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड द बजट इन डिटेल, और इसको फॉलो कीजिए जो भी है, यस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।